جو آپ کو نظر آتی ہے اس تصویر میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ شاباش، روشنی ہے، شاباش، بہت اچھی بات ہے. اور آسمان، پانی اور خون ہے. اور خداوند کا دل، شاباش. اور چھدا ہوا ہاتھ اور اٹھا ہوا ہاتھ. اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح سارا سر خود اس کے اندر. خداوند یسوع مسیح سارا سر خود اس کے اندر. تو ایک خاتون، ایک نوجوان لڑکی تھی جس کا نام فوستینا تھا. پولینڈ کا شہر، پولینڈ ایک ملک ہے، اس کے اندر ایک شہر ہے. اور وہ لڑکی، جس طرح میں نے کہا کہ جدید دور سے واقف تھی، چرچ نہیں جاتی تھی، چرچ نہیں جاتی تھی، عبادت نہیں کرتی تھی. جس طرح کا نیا زمانہ ہے، لباس اور معذرت کے ساتھ جتنی بھی عیاشی وہ کر سکتی تھی وہ کرتی تھی. تو کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ اس کی زندگی تبدیل ہونا شروع ہو گئی. لیکن اس کی زندگی بدنام اتنی زیادہ تھی کہ اس کے بعد اس نے جب توبہ کی تو اس نے کہا کہ میں راہبہ بنوں گی، سسٹر بنوں گی. تو جب وہ انٹرویو کے لیے گئی، سسٹر نے دیکھا کہ یہ لڑکی، اس نے دروازہ بند کر دیا. یہ ایسی لڑکیوں کی جگہ تو نہیں ہے ہمارے چرچ میں. پورا ملک اس نے گھوم لیا، پورا ملک. جہاں جہاں سسٹریں کا کانوینٹ تھا، ہر جگہ سے اسے انکار ہوا، دھکے مارے بھیج دیا گیا کہ ایسی لڑکی کا اس مقدس جگہ میں کوئی جگہ نہیں. آخر میں تھک ہار گئی اور تھک ہار کر اس کی ماں نے کہا کہ جب ہار جاؤ زندگی میں تو ایک ہی آسرا ہے، وہ ہے خداوند یسوع مسیح. اس پر بھروسہ تو کر کے دیکھ، شاید وہ تمہارے لیے راستہ کھولے. دعا کی اور دعا میں خداوند یسوع مسیح کے لیے اس نے یہی الفاظ ادا کیے کہ جیزس آئی ٹرسٹ ان یو. اے خداوند میرا بھروسہ تجھ پر ہے. بے شک میری زندگی گناہوں میں گزری ہے اور گناہگار میں ہوں. اس طرح صلیب پر ڈاکو نے اپنی اس گناہ نوردہ زندگی کو قبول کیا اور یسوع نے اسے کہہ دیا کہ تو آج ہی میرے ساتھ میرے دوست میں ہوگا. اسی طرح اس گناہگار لڑکی کو بھی خدا نے کہا کہ اچھا تو نے توبہ کر لی ہے اور آج کے بعد میں تجھے اپنی حضوری میں آنے کی دعوت دیتا. اس نے کہا کہ فلاں کانوینٹ میں جاؤ،
वहां पर तुम्हारा इंतजार हो रहा है। कुछ कॉन्वेंट होते हैं सिस्टरें बाहर आ जा सकती हैं, कुछ होती हैं जो सारी जिंदगी बंद जिंदगी गुजारती, किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाते। वहां पर उसे इजाजत मिल गई, रख लिए गया, लेकिन वो जब दुआ करती थी तो मसीह उसे इस सूरत में और इस सूरत में अपना आप जाहिर करता था। अब वो जब बताती है कि मसीह इस तरह की शक्ल में और इस तरह के लिबास में और इसी तरह की उसकी शुआएं निकलती हैं, और ये मंजर मैं देखती हूं कि एक तरफ से पानी और एक तरफ से खून निकलता है, तो सिस्टरों ने मजाक उड़ाया। उसने कहा कि देखो सारी जिंदगी इसकी चेक करो और इसके विजन देखो कि ये औरत, ये लड़की क्या मसीह को देखने के काबिल है। ताने रोज मारते थे इसे। और फिर उसने क्या किया कि जिस तरह मैंने बताया कि लोग आर्टिस्ट होते हैं, उसने फिर, वो आर्टिस्ट थी फनून लतीफा की, उसने जो जो मसीह को देखा, उसने चर्च में बैठकर ये मसीह की तस्वीर उसने अपनी उस कैसेट पेंटिंग में उतारी। उसने कहा मसीह मुझे ऐसा दिखता है। और उसके बाद वो तस्वीर आज भी इंटरनेट पर देखें तो वो असली वाली नजर आएगी। फिर ये शक्ल, ये बाल, ये रंग, सब कुछ इसी तरह का था। और मसीह ने कहा कि ये तस्वीर मैं चाहता हूं कि हर एक उस घर में हो जहां पर लोग तौबा नहीं करते, लोग मुझसे नहीं डरते और मेरे रहम के मोहताज हो। तो फिर उसने बताया कि इनका क्या मकसद है कि मेरा जिस्म और मेरा दिल उस वक्त छेदा गया था जब लोगों ने मेरा इनकार किया सलीब पर। तो जब सलीब पर भाले से उसकी पसली छेदी गई तो क्या निकला उसमें से? पानी और खून बह निकला। पानी क्या करता? पानी पाकीज़गी की अलामत है। पानी पाक और साफ करता है, और पानी पाक और साफ करता है तो जब गुनाहगार तौबा करता है तो उसे किससे बपतिस्मा दिया जाता है? पानी से। पानी बपतिस्मा की अलामत है, तौबा की अलामत है। और उसने कहा कि जो लोग तेरी तरह तौबा करेंगे उनको मैं इस पानी के साथ, अपने जो पहलू से पानी निकला है, इसके साथ उन्हें अपनी बादशाहत में पाक साफ करके कबूल करूंगा। उसके बाद कलाम में आपने सुना कि लिखा है कि खुदावंद ने उनको जिंदगी दी। लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने आकर में कहा कि जब लोग यीशु पर ईमान लाते थे, तुम ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। और खून जिंदगी की अलामत है। आपके जिस्म के अंदर से खून निकल जाए तो क्या जिंदगी रहेगी? इंसान मर जाता है। तो उसने कहा कि ये तो जिस्मानी खून की बात नहीं है, ये रूहानी जिंदगी में भी आपको मेरे खून की जरूरत है, जिसका जिक्र मैंने कई दफा कहा कि ये पाक मास की पाक कुर्बानी में आपको उसका खून मिलता है और आपको उसका बदन खाने में, खान बदन जो है वो खून और तमाम चीजों के साथ होता है। और खुदावंद ने कहा कि मैं उसे जिंदगी दूंगा, यानी रूहानी जिंदगी। और उसके बाद जिसने ये दोनों चीजें हासिल कर ली, तौबा और जिंदगी, तो फिर मैं उसे अपने सीधे हाथ से बरकत दूंगा। और जो मेरी बरकत और मेरी हजूरी में रहता है वो कभी भी किसी जगह पर नाकाम नहीं रहता। और वो आज वही लड़की जिसको इतनी मुसीबतों और दुखों का सामना करना पड़ा, आज इस इबादत में खड़े होकर मैं उसका नाम ले रहा हूं। अब वो मुकद्दसा बन चुकी। तब्दीली जो तौबा करता है, चाहे जितना मर्जी गुनाहगार हो, मसीह उसे मुकद्दस होने का दर्जा देता है। तो आए आज इस ईद के मौके पर हम भी अपने गुनाहगार होने का इकरार करें, हम भी खुदा के रहम की तलब करें। और जिन लोगों के घरों में ये तस्वीर लगी हुई है, इस तस्वीर के सामने खड़े होकर, कभी आप तकलीफ में हो, दुनिया आपको छोड़ जाए, आप बिल्कुल मायूस हो जाएं, तो मायूसी में खड़े होकर खुदावंद की ये नीचे कदमों पर लिखे हुए अल्फाज इनको दोहराएं, कहें कि ऐ यीशु, मेरा कामिल भरोसा तुझ पर है। मैं इस घर से बाहर निकलूंगा और निकलूंगी तो मेरे लिए जिंदगी का दरवाजा खुल जाएगा। तजर्बा तो करके देखें। यही वजह थी कि मैंने आपके घरों में ये तस्वीर पिछले साल हर घर में कहा था कि इसको अपने घर में रखें।
اور خداوند کا شکر ہے، میں آپ کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں کہ تقریباً جتنے گھروں میں جاتا ہوں ہر گھر میں مجھے یہ تصویر نظر آتی ہے اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور جب میں کسی کے گھر میں یہ دیکھتا ہوں تو میں داخل ہوتے ہی میرے منہ پر یہی الفاظ چاہے زبان سے ادا نہیں کرتا، یہی کہتا ہوں کہ یسوع، میرا بھروسہ یہ تھا کہ اس گھر میں تیری برکت ہو اور مجھے یقین ہے کہ تو اس گھر کو برکت دے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ مسیح